ओम शांति। मैं आत्मा बंधन मुक्त योग युक्त आत्मा हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, यह एक ही हट्टी है, एक ही हट्टी से, एक ही दुकान से मुक्ति, जीवन मुक्ति सबको प्राप्त होनी है। तो यह सब आत्माएं जाएंगी कहाँ? आएंगी तो एक दिन बाप के पास ही। इसलिए बाबा कहते बहुत उमंग उल्लास में रह करके तुम बच्चों को सेवा करनी है। तुम्हारा उमंग उत्साह सदा ही चढ़ा रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर बाबा कहते गुप्त ज्ञान है और गुप्त उमंग उत्साह रहता है। फिर बाबा ने आज समझाया कि तुम ग्रस्त जीवन में भी भले रह रहे हो, परंतु अगर तुमने बाप का हाथ पकड़ा है और बाप को याद करते रहते हो तो बाबा कहते जरूर तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आज बाबा ने भी समझाया बच्चे कैसे कैसे बच्चे बाबा के ट्रेटर भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते ट्रेटर से तो कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। फिर बाबा ने समझाया अगर कोई ज्ञान के अलावा कोई भी और बातें करते हैं तो समझ जाओ शैतानी ख्यालात हैं। 26/3/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तरे, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता यह भी बताते। भारत जो पावन था वह अब पतित बना है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है? रावण ने राजाई गवा दी तो फाल हुआ नाम। कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इसी भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। भल हम रहते ग्रस्त व्यवहार में हैं, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग और सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। है तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु वह दैवी गुणों वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहां तो है प्रारब्ध। यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करते हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है।
हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी ही पतित दुनिया पतित भारत है। पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते जैसे भोजन जरूरी है वैसे यह विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए क्या इस बिगर तुम मर जाएंगे? जो भोजन से इसकी भेंट करते हो, स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सतो प्रधान। फिर पीछे सतो रजो तमो जो पीछे आते हैं, उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है, तो वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन बिगर तो हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा यह तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं। कोई तो कांटे ही रह जाते। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा। यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे। बाप ने आकर के यह फैमिली बनाई। बाप पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाबा ने भी इनको एडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते। यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो और जो भी सत्संग है सब निवृत्ति मार्ग के। यह सब बाप एक ही बाप है जिसको मात पिता कह पुकारते हैं। हीरे जवाहरातों के स्वर्ग में महल होते, तुम कितना सुखी रहते। वहां भल अमेरिका रशिया आदि में यहाँ कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख तो देख न सके। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना न सके। सोने के महल होते सतयुग में, यहाँ सोना है ही कहाँ। वहां तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे। यहाँ तो हीरों का भी कितना दाम हो गया है। यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया नई दुनिया में फिर सब खानियां भरतू हो जाएंगी। अभी यह सब खाली होती रहेंगी। दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की। हीरे जवाहरात
तो वहां तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। बाप रोज ज्ञान रत्नों की, जवाहरातों की थालियां भर भर कर देते हैं। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त और तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायोलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना। फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नाम निशान का पता नहीं है। ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स, नॉन वायोलेंस, यह तुम्हारा नाम है। सबसे पहली पहली हिंसा है यह विकार, जो आदि मध्य अंत दुख देते। इसलिए तो कहते हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। यह तुम बच्चे जानते हो। अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता जो एकदम गटर में गिरा देती है। विकार में जो गिरते तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से, कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना। मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। बाप कितना समझाते रहते फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते, तुम भी रूप हो। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर 9-10 लाख होंगे। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता। प्रलय तो कभी होती नहीं। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब उनकी आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। उनका भी झाड़ है। बीज डाला जाता, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना। पहले पहले 2 पत्ते निकलते, यह भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है। विचार करो, अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर यह पद पाते हो, बाकी सबको वापस घर ले जाते। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर। तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो, औरों को भी समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बैज पर भी तुम अच्छी रीति किसको समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो। बाबा सौगात देते, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे।
बाबा का भी खर्चा होता है ना, फिर जल्दी भेज देंगे, घर तो एक ही है। इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने आएंगे। यह है विहंग मार्ग की सर्विस। एक ही हट्टी है। बाप कहते इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते और कोई दे न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है। भगवान कहते मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं ना, फिर सबको साथ भी ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल पास विद ऑनर होना है। सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है। शिव बाबा कहते मैं बूढ़ा नहीं हूँ। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरी तो है ही सदा पारस बुद्धि। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं है। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक के महाराजा महारानी बनेंगे। अभी हम क्या बन गए? पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो न सके। कोई टूट पड़ते और कोई ट्रेटर बन पड़ते। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे तो बात भी नहीं करनी चाहिए। सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। संग तारे कुसंग डुबोए। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ ना लगे यह संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भाव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। आज की पॉइंट है, बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते गॉड इज ट्रुथ।
सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई होती है। वह क्लीन और क्लियर रहता तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। ओम शांति।